हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज का एक्सपायरी वाला दिन इतना बढ़िया रहा कि क्या बताएं, मजा आ गया। क्या बाइंग करी है आप लोगों ने। इतना खरीदा है कि खरीद खरीद के पूरा निफ्टी इतना ऊपर और सारे के सारे स्टॉक्स इतने बढ़िया चढ़ा दिए कि हमारे तो टारगेट मीट हो गए। तो बहुत अच्छा मार्केट रहा आज का। आज की ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 24 नवंबर, यानी कि थर्सडे। 24 नवंबर इज थर्सडे विच इज लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर। तो क्योंकि ये लास्ट थर्सडे है नवंबर का, तो आज है एक्सपायरी। और एक्सपायरी वाला दिन है, तो धुआंधार पटाखे फूट गए। यही हम सोच रहे थे, धुआंधार पटाखे एक्सपायरी वाले दिन। और इतने बढ़िया फूटे कि सब छक्के छक्के, सब कुछ ऊपर है, ऊपर ही ऊपर। देख लेते हैं आज क्या है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही मार्केट की। स्टार्ट करें निफ्टी से। आओ देखो, ये रहा निफ्टी आज। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 1.19% निफ्टी। बल्कि बैंक निफ्टी आज कम चढ़ा है, 0.81%। निफ्टी 1%। और स्टॉक्स में आप देखते जाओ, ठीक है। ये 1.5% HDFC, 1.25% ICICI। इन्फी देखो ऑलमोस्ट 3%। 3%, 2% TCS। इन्फी ने इतना बढ़िया आज प्राइस ऊपर ऊपर चढ़ा दिया। और सारे के सारे स्टॉक जो हैं बहुत अच्छे ऊपर गए हैं। सो दिस वाज निफ्टी टुडे। एक बहुत ही अच्छी कैंडल रही। बेसिकली हमारा जो ब्रेकअवे गैप के ऊपर से जो प्राइस चल रहा था इतने दिन से, ये 2 दिन का रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस जो कंटिन्यूएशन दिया, तो बहुत बढ़िया कंटिन्यूएशन दे दिया। और अब इस प्राइस एक्शन के बाद वी आर हार्डली 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। ठीक है, ऑल टाइम हाई से सिर्फ 100 ही पॉइंट दूर है। 18,604 पे ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। बल्कि क्या ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं हम। अगर आप SGX निफ्टी पे देखोगे, ठीक है, SGX निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर पे, तो उस पे 18,600 का ऑल टाइम हाई था, जो कि ऑलरेडी आज ब्रीच हो चुका है अभी। तो ये SGX निफ्टी है 8 से 12 और 12 से 4। तो इस इतने बड़े पुश के साथ, इतनी बड़ी बाइंग के साथ, SGX निफ्टी इज ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई। तो आई थिंक निफ्टी में तो नाउ इट विल बी अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी है। मुझे लगता है 18,600 तो मतलब आ ही जाएगा, कोई फाइट होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इनफैक्ट हाँ, सो और देखते हैं SGX निफ्टी, सॉरी निफ्टी 75 मिनट पे देख लें। तो 75 मिनट पे देखो क्या सीढ़ियाँ चढ़ा दी ऊपर। तो यही सीढ़ियाँ 4 दिन पहले जो जो हम डिस्कस कर रहे थे, नीचे उतार सकती हैं, ऊपर चढ़ा सकती हैं, थोड़ा तो डाइसी था। आज देखो, पहला ये दिस वाज द फर्स्ट वन, 1 2 3, ये 3 स्टेप्स चढ़ा के चौथा सीधा ब्रेकआउट। और ये जो 18,440 था, इस पूरे जोन को ब्रेकआउट लगा के ऊपर ले गए। तो बहुत अच्छा ऊपर की साइड का पुश दिया प्राइस ने। और कहीं ना कहीं इस टाइप का प्राइस एक्शन बना दिया, ऑल्दो रिट्रेसमेंट कोई डायरेक्टली नहीं था। बट चलो, प्राइस हैज गॉन अप एंड इट हैज टेकन 18,440 ऑल द वे टिल 18,500, 18,500 तक पूरा का पूरा प्राइस जो है वो ले गया। तो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो 43,000, अभी 42,000 से धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो हम डिस्कस कर रहे थे, इट हैज गॉन ऑल द वे टिल 43,000। और बैंक निफ्टी का जो हम लॉन्ग टर्म जो देख रहे हैं, बहुत लंबा चार्ट हमने डिस्कस किया था कुछ 8 10 दिन पहले। उसमें जो जो टारगेट जोन था बैंक निफ्टी का, वो था कहीं ना कहीं इसी लाइन पे टच, ओके, विच इज समवेयर अराउंड 44,500 के आसपास। तो 44,000 से 44,500 के बीच में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का वापस इसी लाइन पे जाके टच करता है, विच कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये लाइन बहुत पुरानी है। ठीक है, ये बहुत ही पुरानी लाइन चल रही है बैंक निफ्टी की। इनफैक्ट बहुत ज्यादा अगर मैं जूम आउट करूं, तो यहाँ से 2007 से दिस ट्रेंड लाइन हैज बिन एक्टिंग। तो 2007 से जो चीज अपना काम कर रही है, वो 2022 में या फिर 23 में, डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट रीचेस, करनी चाहिए। इतना इतना ज्यादा मतलब अंधेर नगरी नहीं होती। तो यूजली कुछ टाइप का एक सेलिंग यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट। सो तो देखते हैं। अभी तो 43,000 पे है, अभी तो 1,500 पॉइंट और दूर है। ठीक है, 1,000 1,500 पॉइंट का रास्ता तो अभी कम से कम है बैंक निफ्टी के लिए। तो तब तक तो रास्ता साफ ही है, कोई ज़्यादा इशू नहीं। चलो, अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपने स्टॉक से ही शुरू करते हैं। तो ICICI, इतने दिन से हम ICICI पे क्या डिस्कस कर रहे थे। ICICI वन डे, द रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज, यहाँ से प्राइस ने बाउंस दिया था। और हमने बुलिश थीसिस बनाई थी। और बुलिश थीसिस जो जो प्राइस जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको रिस्पेक्ट कर रहा था और ऊपर की साइड में ही था। और आज ICICI ने ये अपना 936, हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे, 936 वाली लाइन ये नीचे, और ऊपर 943। तो इस बेसिक इन जोन में हमारे जो मतलब प्राइस जाएगा, तो 940 आज टच कर गया, विच इज आवर सॉर्ट ऑफ आवर फर्स्ट टारगेट। 936 वाला निकल गया है, 943 अभी भी बचा हुआ है। तो चलो लेट्स सी। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ
राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग फिगर की बातें हैं, तो 2-4 पॉइंट में क्या ही है, 1000 पॉइंट के स्टॉक के लिए 2-3 पॉइंट इज नॉट अ बिग थिंग. बट एनीवेज, पॉइंट इज कि दिस हैज डन वेल एंड दिस हैज हमारा जो बुलिश थीसिस था दैट हैज मेट इट्स टारगेट. ओके, सो दिस वाज आईसीआईसीआई बैंक फॉर द लास्ट फ्यू डेज. और आज की 5 कैंडल देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये बहुत अच्छी, बहुत इतने बढ़िया पुश के साथ आईसीआईसीआई बैंक हैज गॉन अप. और आईसीआईसीआई बैंक हैज वाज द वन व्हिच हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स निफ्टी. ओके, इनफैक्ट नॉट जस्ट आईसीआईसीआई बैंक. और अगर देखो तो एचडीएफसी कितना बढ़िया भागा है 1625 पे. इनफैक्ट यहाँ के बाद जाके जो रिवर्सल है, अब ये लग रहा है कि ये 1642 है, जो ये वाला टारगेट, ये वाला जो हाई है, आई थिंक अब इसको भी ब्रीच कर सकता है. इट्स अ पॉसिबिलिटी नाउ. इंटरेस्टिंग जो प्राइस एक्शन रहा, एसबीआई देखो, एसबीआई वापस से ऊपर की डायरेक्शन में आज भी गया है. ठीक है, सब कुछ हटा ही देते हैं. तो यहाँ से प्राइस एक्शन जो है वो वापस अब ऊपर की डायरेक्शन की तरफ ही है. सो इट लुक्स लाइक ये एसबीआई 1 डे है, दिस इज टुडे. ठीक है, तो आज का प्राइस एक्शन जो है, अब ये जो 609 जो था नीचे वाला जोन, इसके ऊपर कहीं ना कहीं है, बट अगेन नॉट वेरी हाई, बट इट्स समवेयर इन दिस जोन. तो एसबीआई इज ऑल्सो स्लोली टर्निंग पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या, बुलिश. एंड इस बुलिश सिग्नल के, इस बुलिश टर्न पे अब 620 का जो जो जोन है, अगले 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट निकल जाने चाहिए. हालांकि एक पुश मिलता तो हो सकता है आज ही हो जाता, बट आज नहीं हुआ. स्टार्टिंग में एक अच्छा पुश दिया था इसने 611 पे, फिर उसके बाद रेस्ट कर लिया पूरा दिन. तो कोई बात नहीं, प्राइस इज किंग, जो प्राइस कहेगा वो बढ़िया है. तो सो दिस इज एसबीआई फॉर अस. ओके, एसबीआई अब मुझे लगता है 620 की तरफ ये जा सकता है. दूसरा एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहा एचडीएफसी में. एचडीएफसी, अगर हम देखेंगे एचडीएफसी 1 डे, सो इसमें भी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों सिमिलर तरीके से चलते हैं. बट एचडीएफसी बैंक वाज 1.6% और एचडीएफसी अगर देखो तो 1.96, ऑलमोस्ट 2%. तो ये ऑलमोस्ट 2% ऊपर गया है. और एचडीएफसी में स्पेशली जो बढ़िया चीज रही वो देखने को मिली, दैट वाज ऑन द 75 मिनट. तो एचडीएफसी में 75 मिनट पे ये एक प्राइस एक्शन इस तरह से बन रहा था. दिस वाज अ कंसोलिडेशन. ठीक है, एक फ्लैग कह लो, पेनेंट, कह लो, पेनेंट ही कह सकते हैं इसको. सो दिस वाज मोर लाइक अ पेनेंट. ठीक है, पेनेंट के बाद प्राइस ऊपर जाता है, ब्रेकआउट क्लियर नहीं है. ये देखो, ये ब्रेकआउट में बुल्स रिजेक्ट हो गए, मीनिंग ये जो ऊपर वाले बुल्स हैं ये सब ट्रैप हो गए. और फिर उसके बाद प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गया. सो दीज बुल्स बेसिकली आर ट्रैप्ड. ओके, ये बुल्स हैं यहाँ पर, विच इज 2714.1. ठीक है, बेसिकली 2714, 2714 पे. तो 2714 के जो बुल्स हैं इस जोन में, 2700 से लेके 2714 के, ये बुल्स अभी भी ट्रैप हैं. ओके, और आज जो प्राइस गया है वो एग्जैक्टली 2700 टच करके गया, 2700 का टच करके वापस आया है. तो ये जो अगला 13-14 पॉइंट का जो जोन है, इस जोन में काफी बुल्स ट्रैप हैं. और मुझे लगता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर स्पेशली 2714 पे कहीं ना कुछ सेलिंग दिखनी चाहिए. तो जो प्राइस है उसने बहुत परफेक्ट तरीके से ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, ये दिस वाज मंडे. ठीक है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, आज देखो बिल्कुल यहाँ से घूम के ही बाउंस दे गया. सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट बाय ऑन डिप. एंड ये, सो व्हेन आई सॉ दिस, आज सुबह जब मैंने ये देखा, तो दिस लुक लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग बाय ऑन डिप. और वो ट्रेड एक अच्छी निकल गई. और यहाँ से 2660 से 2690, ऑलमोस्ट 2700, तो 30-40 पॉइंट का अच्छा प्राइस एक्शन निकल गया इसमें. सो दिस वाज अ गुड गुड प्राइस एक्शन, ऑल्दो अकॉर्डिंग टू मी. मतलब जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि एक बार 50 मूविंग एवरेज पे बाय ऑन डिप अगर चल रहा है तो अल्टीमेट टारगेट तो यही है 2714. ठीक है, तो हम मतलब इट स्टिल मेक सेंस टू वेट. दोनों चीजें होती हैं, यू नो बुक पार्ट पोजीशंस एंड देन यू वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द पोजीशन. तो उस तरह से प्राइस चलता है वो. सो या, तो ये एक बहुत ही अच्छा बाय ऑन डिप जो है 50 मूविंग एवरेज पे देखने को मिला, विच वाज नियर परफेक्ट बाय ऑन डिप. ऐसी ऐसी चीजें ना बहुत अच्छी लगती हैं, प्राइस एक्शन जब इस तरह के काम करता है. अब देखते हैं द बिग वन. बिग वन देखो, इन्फी. क्या इसने, इन्फी ने तो बिल्कुल चौके छक्के उड़ा दिए. ये, सो दिस इज इन्फी 1 डे. 1 डे पे प्राइस, ये ग्रीन लाइन 200 डे मूविंग एवरेज, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे उतरता है. ठीक है, दिस वाज आवर रेड ग्रीन लाइन, 200 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस ऊपर गया, रिट्रेसमेंट.
बेसिकली ये हम डिस्कस कर रहे थे एक पॉसिबल पाथ, तो वही रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, और आज सीधा इसने ये लेवल को तोड़ दिया 1609 को, और फिर सीधा 1620 1630 पे जाके क्लोज हुआ है। अब ये जो पिछला हाई है 1631 सॉरी, तो ये 1631 वाला जो हाई है एग्जैक्टली प्राइस यहीं पे है, बट आई डोंट थिंक दिस इज मच इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर द सिंपल रीजन कि जो इम्पोर्टेंट जो जोन है वो हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, वो है ये 1650, विच इज दी ये आइलैंड का जो टॉप है, ठीक है। तो ये 1650 वाला जोन इन्फी में बहुत ही इंटरेस्टिंग सप्लाई सप्लाई जोन होगा। यहाँ पर जो यो लोग यहाँ पे खरीद के बैठे हैं वो बेचेंगे, और प्राइस 1650 के आसपास जाके एक इसमें सेलिंग दिखनी चाहिए, इज व्हाट द थीसिस इज, ओके। तो अब इस थीसिस को लाइन को ध्यान में रखते हुए हम आखिरी ये जो अब 1630 से 50 का जो जोन है, इस जोन में ग्रेजुअली इट वुड मेक सेंस टू कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एंड देन कीप एग्जिटिंग द पोजीशंस। सो सो दिस इज द थीसिस नाउ 1650। फिर 1650 के ब्रेकआउट के बाद फिर नेक्स्ट हाइपोथेसिस बनती है जो भी बनती है। सिमिलरली टीसीएस, टीसीएस भी देखो कितना अच्छा, वही कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जो चल रहा था, ऊपर गया प्राइस, रिट्रेसमेंट दिया, एक बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट दिया था ये परसों, और आज टीसीएस में भी सिमिलर 2% की अच्छी मूव आ गई। तो ये आईटी का जो जो इतने दिन से लग रहा था कि आईटी जाएगा, आज हो गया बल्ले बल्ले, इस आईटी ने भी अपना पुश जो है निकाल दिया। सो दिस वाज द रिट्रेसमेंट, ये जो परसों की रिट्रेसमेंट हुई थी ट्यूसडे को, ये बिल मतलब इसी एग्जैक्टली सपोर्ट जोन पे इतनी बड़ी बाइंग हुई है, इतना बेसिकली जितने भी बेयर्स हैं ये सारे बेयर्स ट्रैप हुए हैं, जिन्होंने भी इस जोन में बेचा है वो सब के सब ट्रैप हुए हैं, और फिर उसके बाद प्राइस सीधा सीधा ऊपर जाके ये वाला जो 3360 वाला जो जोन है इसको तोड़ के ऊपर चला गया है, ओके। ये 75 मिनट पे है, और अल्टीमेटली जो डे चार्ट पे है टीसीएस 1 डे, वो अभी भी ट्रेड थीसिस मतलब एप्लीकेबल है, वैलिड है, और 3427, आई थिंक ये 3427 और इन्फी पे 1650, ये दोनों सिमिलर लेवल्स हैं। तो ये दोनों यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों पे ही कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ सकती है, ओके। इन्फी में 1650 पे, और इसमें ये 3427 पे, 3427, तो इसमें वही 40-50 पॉइंट है, उसमें 20 पॉइंट है, तो काइंड ऑफ सिमिलर है दोनों में प्राइस एक्शन। तो इस जगह पे मुझे लगता है कि एक एक रेजिस्टेंस आने के बाद नेक्स्ट जो बुल रैली है वो फिर उसके बाद स्टार्ट हो सकती है। सो दैट्स लेट्स सी, वो तो बात की बात है, पहले यहाँ तक तो पहुंचे, अभी पर फिलहाल प्राइस तो अभी इसी जोन में ही चल रहा है। लास्ट जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो करेंगे आईटीसी। आईटीसी में हम कल आपको याद हो तो हम कल ये बुल फ्लैग क्या बेयर फ्लैग डिस्कस कर रहे थे, तो पहले आईटीसी 1 डे देख लेते हैं। 1 डे में आईटीसी अभी भी इस रेड लाइन 50 मूविंग एवरेज पे है, ओके। और एंड अब प्राइस जो है वो हल्का हल्का साइडवेज होना स्टार्ट हो गया है, बट इसके बेसिस पे अभी कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा या ये साइडवेज ही कंटिन्यू होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर देखो आप, ये हम कल डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है, तो दिस इज आईटीसी 75 मिनट, ठीक है, 75 मिनट के चार्ट पे हैं हम अभी। तो आईटीसी 75 मिनट पे ये एक बन गया हमारा बेयर फ्लैग, ये फ्लैग बन गया था, विच इज एज वी सेड जनरली कंसिडर्ड टू बी बेरिश, ठीक है, मतलब बेयर फ्लैग बनता है तो प्राइस नीचे जाता है, विच इज द नॉर्मल फ्लैग की थ्योरी, कि प्राइस यहाँ से इस लेवल को तोड़े, एक हल्का सा बाउंस दे, और फिर उसके बाद नीचे की डायरेक्शन में प्राइस ले जाए, ओके। दिस इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस आफ्टर दीज काइंड ऑफ फ्लैग्स। बट व्हाट वी वर डिस्कसिंग वाज कि इतना अगर बुलिश ओवरऑल, ओवरऑल मार्केट अगर बुलिश है, तो आईटीसी का फ्लैग पे इस टाइप का ब्रेकडाउन देना डजंट लुक वेरी वेरी, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे काफी कम लग रही थी, फॉर द सिंपल रीजन कि आईटीसी 1 डे पे भी प्राइस जो है वो 50 मूविंग एवरेज पे है। तो क्योंकि ये भी है, तो इसीलिए बुलिश थीसिस ज्यादा स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। तो विच मीन्स कि बेयर्स को ट्रैप करने का ये बहुत अच्छा मौका है, प्राइस नीचे जाए फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आए, ओके, बेयर्स को ट्रैप करो, उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन लेके जाओ। तो अब अगर यहाँ पर देखें हम, 75 मिनट पे उतना क्लियर नहीं है, अगर मैं 15 मिनट पे इसको लेके जाऊँ तो अब और क्लियरली दिखेगा ये सारी चीजें। तो अब देखो यहाँ पे दिस इज द फ्लैग, ठीक है। आज का प्राइस एक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे 9:15 बजे, 24 नवंबर थर्सडे। तो प्राइस पहले पूरा का पूरा नीचे उतरता है, तो ओवरऑल डायरेक्शन इज कंप्लीटली बेरिश, ठीक है, प्राइस नीचे 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 उतरता है, फिर तोड़ देता है ये,
तो बेयर्स ने अपना हाथ मारा, और कहाँ तक मारा एग्जैक्टली समवेयर इसी लेवल तक, ये जो लो था 337.5, दिस इज 337.55, तो ऑलमोस्ट इसी लो तक बेयर्स ने पूरा प्राइस नीचे लेके गए, और फिर उसके बाद शार्प बाइंग। ओके, ये शार्प बाइंग इतनी शार्प हुई कि वापस एग्जैक्टली 341.85 इसी लेवल पे प्राइस जाके लास्ट में जाके सेलिंग हुई है। तो ये जो बेयर ट्रैप है, ये कहीं ना कहीं वैसा ही बेयर ट्रैप हो गया जो अपन सोच के चल रहे थे। हैविंग सेड दैट, अगेन कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सिर्फ अभी अब ज्ञानबाजी चल रही है। ठीक है, ये अभी हम 5 मिनट के चार्ट पे मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे जाके सेलिंग आई है, लास्ट के 10 मिनट में ये सेलिंग आई है, आखिरी के 10 मिनट में ये सेलिंग और ये सेलिंग। उसके पहले 3 बजे से लेके 3:20 तक कंटिन्यूस बाइंग भी, सारे के सारे बेयर्स को इन्होंने फंसाया है। अब आप देखो, अब 75 पे वापस आ जाते हैं, तो देखो ये जितने भी बेयर्स थे यहाँ से लेके वेडनेसडे से लेके और आज तक जितने भी बेयर्स बने थे इस बेयर फ्लैग के, ये सारे बेयर्स आज साफ हो गए, कंप्लीटली इरेडिकेटेड। ओके, अब क्वेश्चन यही होगा कि ये जो 342 है, तो अब जो ये वाली जो थीसिस है 342 वाली, अगर इसके ऊपर प्राइस सही में जाता है, ओके, और हमें एक रिट्रेसमेंट मिलती है, तो ये बहुत अच्छा मौका है खरीदने का, और फिर प्राइस वापस 350 एंड फर्दर अप लेवल्स पे जा सकता है। तो फिर बेसिकली ये डे चार्ट वाला ही गेम चालू हो जाएगा, फिर ये 50 का जो रिट्रेसमेंट है ना, फिर ये रिट्रेसमेंट ही चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर प्राइस तो ये 360 पे भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो तो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन टू कीप एन आई ऑन। ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन इसमें बन रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ होगी देखने लायक कि इसमें क्या होने वाला है। अगेन, नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, हम तो सिर्फ डिस्कशन करते हैं जनरली। चलिए, सो दिस वाज टुडेज मार्केट, काफ़ी अच्छा मार्केट था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया डिस्कशन में, बट अच्छा प्राइस एक्शन था, और काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा प्राइस एक्शन था। सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।